हर हैलोवीन पर हमारे घर के बाहर की सड़कें अलग अलग कॉस्ट्यूम, हंसी और जगमगाती रोशनी से भर जाती थी। बच्चे घर घर भाग रहे थे। उनके कैंडी बैग हर मिनट भारी होते जा रहे थे। मुझे बहुत पसंद था उत्साह, मीठा खाने की इच्छा, ये एहसास कि हम किसी जादुई चीज का हिस्सा हैं, बेशक सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन ब्लॉक के अंत में हमेशा एक ऐसा घर हुआ करता था जिसके पास कोई नहीं जाता था। पुराना मैकफैडन घर। यहाँ तक कि एक दिन के दौरान भी उससे खौफनाक माहौल बना रहता। इसका पेंट बहुत पहले ही उखड़ चुका था, जिससे सड़ी हुई लकड़ी दिखाई दे रही थी। सामने का यार्ड ऊंचा हो गया था और कई सालों से किसी ने भी मैकफैडन को नहीं देखा। कुछ लोगों का कहना था कि वो चले गए, कुछ का कहना था कि वो अभी भी अंदर छुपे हैं। बच्चों की अपनी कहानी थी कि इस घर ने कई गुमशुदा बच्चों को निगल लिया है। मैंने और मेरे दोस्त ने उस जगह के बारे में कहानियां बताने का एक खेल बनाया और हैलोवीन पर हम एक दूसरे को उस घर के दरवाजे को खटखटाने की चुनौती देते। जाहिर है कि उस साल तक किसी ने भी ये अब तक नहीं किया था। मैं 12 साल का था, बहादुरी से भरा हुआ, और मुझे बहुत सारी कैंडीज खाने का शौक था। मेरे बेस्ट फ्रेंड डैरन ने मुझे उस घर में जाने के लिए चुल दी और बहादुरी दिखाने के चक्कर में मैंने उसे हाँ कह दिया। मैं ये करके रहूंगा। वो पीछे से हंसने लगे, लेकिन मैं उनकी आंखों में कुछ और देख रहा था, डर या शायद तारीफ। किसी भी हालत में मैं पीछे नहीं हट सकता था। जैसे ही मैं मैकफैडन के घर की तरफ चलने लगा, पड़ोस से आने वाली आवाज फीकी होने लगी। दूसरे घरों की हंसी और संगीत बंद हो गई, जैसे मैं सच्चाई से बाहर किसी अंधकार में जा रहा था। पास में देखने पर दरवाजा और भी खराब लग रहा था, टूटा फूटा और टेढ़ा मेढ़ा, जैसे किसी चीज ने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की हो। मैं जंग लगे दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा और मुझे हैरानी हुई कि वो आसानी से मुड़ गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और मुझे अपने सामने एक पतला लंबा गलियारा दिखाई दिया जो पीले रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। मैं झिझक गया। अंदर की हवा भारी और पासी थी। धीमी रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे, जैसे सालों से इस घर में कोई नहीं आया हो। लेकिन मैं पहले ही काफी आगे आ चुका था। मैंने अंदर कदम रखा। ये किसी पागल बूढ़े जोड़े का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे आने की उम्मीद कर रहा हो। वहाँ हैलोवीन की सजावट की हुई थी, सस्ती प्लास्टिक की मकड़ियां और छत से लटकते नकली जाल। जैक और लैंटर्न की एक लाइन हॉलवे में लगाई हुई थी और उनके चेहरों को डरावना रूप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी वहां लटकी तस्वीरें। उन्होंने दीवारों पर बच्चों की हैलोवीन कॉस्ट्यूम में पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगाई हुई थी। उनमें से कुछ बहुत खुश दिख रहे थे और बाकी उनकी आंखों में कुछ उदासी थी, खोखली, लगभग खाली आंखें। मैं पास गया और पहली तस्वीर पर नजरें गड़ाने लगा। वो लड़का लगभग मेरी उम्र का था और एक लंबी मुस्कान के साथ हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई जान ही नहीं थी और मैं डर कर उससे पहचान गया। ऐसा नहीं हो सकता। वो टॉमी हार्टवेल था, वो बच्चा जो पिछले हैलोवीन में गायब हो गया था। हमने उसके गायब होने की कहानी सुनी थी, लेकिन सबको लगता था कि उसका अपहरण हो गया है। मैंने तस्वीर को घूर कर देखा। मेरे पेट में गांठें बन गई। ये कैसे हो सकता है? टॉमी जा चुका था तो फिर उसकी दशकों पुरानी तस्वीर यहाँ कैसे हो सकती थी? तभी मैंने एक आवाज सुनी, धीमी सी हंसी की आवाज। यह आवाज घर के अंदर से ही कहीं गूंज रही थी, ऐसी आवाज जिसने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए। मैं एकदम पीछे हट गया और मेरे पीछे का दरवाजा एक झटके से बंद हुआ, जिससे दीवारें हिल गईं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं फंस गया था। मैं दरवाजे से पीछे हट गया और जैसे ही मैं हटा, गलियारे में ठंडी हवा का झोंका हुआ, जिसने जैक ओ लैंटर्न्स में चल रही रोशनी को हिला दिया। परछाइयां खिंचने लगी, लंबी और अजीब होती गई, और अपनी आंख के कोने में मैंने कुछ हिलते हुए देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस एक दूर से सुनाई देने वाली भयानक हंसी। तभी अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो टॉमी था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे, उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, लेकिन ये वो टॉमी नहीं था जो मुझे याद था। उसकी त्वचा पीली, लगभग भूरे रंग की थी और उसकी आंखें वो खाली थी, काले गड्ढे जो सीधे मुझे घूर रहे थे। टॉम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बजाय इसके उसने अपना हाथ उठाया और हॉलवे के आखिर में इशारा किया। उसकी आवाज कर्कश और भारी थी। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं डर में जम गया। हमारी? मैं आसपास देखता हूँ और अचानक तस्वीर में टंगे चेहरे मुझे देखते हुए नजर आने लगे। उनकी खोखली आंखें जैसे मेरी हर हरकत को देख रही हो। टॉमी पास आया। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। तुम्हारे जैसे? टॉमी ने सर हिलाकर हाँ कहा। उसके चेहरे पर दर्द था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आसपास की दीवारें बंद हो रही हूँ। मुझे क्या करना होगा? उसने गलियारे के आखिर में बने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो ठीक वैसा लग रहा था जैसे दरवाजे से मैं आया था, लेकिन इस दरवाजे पर कुछ लिखा था, मेरा नाम। नहीं,
मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। मेरा रोम रोम मुझसे चिल्ला रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं या कोई रास्ता ढूंढ लूं, लेकिन टॉमी की आंखों की झलक, वो काली खाली आंखें ने मुझे बताया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं दरवाजे के नॉब तक पहुंचा। मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे घुमाया, दरवाजा चरबराता हुआ खुल गया और उसके आगे मुझे पतली अंधेरे से भरी सीढ़ियां दिखाई दी। मैं वहां से गुजरा और घर आहें भरने लगा। मेरे पीछे की रोशनी गायब हो गई। अंधेरे ने उसे निगल लिया। मैं चलता रहा और फिर वापस बाहर निकल गया। घर में सन्नाटा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थी। मैं अपने घर वापस भागा और अपने मॉम डैड को सब कुछ बताया। मैं कांप रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं हैलोवीन से डर गया हूं। अगली सुबह सड़क सायरन की आवाज से जाग उठी। मैकफैडन घर जलकर राख हो गया था। आग 5वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। मेरी नजर मेरे मॉम डैड पर गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो मन ही मन जानते थे कि मैं सच कह रहा था। वो बच्चे जो सालों से गायब थे, उनका कभी कुछ नहीं पता चला। और उस दिन के हैलोवीन से आज तक मैं ये सोचता हूँ कि क्या हुआ होता अगर मैंने वो दरवाजा नहीं खोला होता तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी।